मैं सुरेश मेहरवा हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम ब्लड का जो पार्ट रह रहा था उसके आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो हमने पढ़ लिया था ब्लड ग्रुप्स के आदान प्रदान, यानी कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये हमने पढ़ लिया था। तो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। यानी आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? वो कार्ल लैंड स्टीनर व वीनर ने की थी। और किसने की? मकाक्रीसस वंदर ने की थी। आर एच कारक एक प्रकार का एंटीजन है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है ना। तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, आर एच कारक। आर एच कारक, ठीक, इसकी खोज है वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की। कार्ल लैंड स्टीनर व वीनर, दो वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंड स्टीनर व वीनर, इन्होंने की थी। और इनकी खोजें जो किसमें की गई, यानी इसकी खोजें वो मकाक्रीसस बंदर में की गई। मकाक्रीसस नामक बंदर में, ठीक है। हाँ, यह क्या है? यह एक प्रकार का एंटीजन है। आर एच कारक है जो एक प्रकार का एंटीजन है, एक प्रकार का एंटीजन है, ठीक, जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, ठीक। यानी कि इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर में वीनर ने की, मकाक्रीसस वंदर में की। ये एक प्रकार का एंटीजन है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। अब इसके अनुसार ही हम ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका निर्धारण करते हैं, है ना। तो निर्धारण कैसे करते हैं कि अगर आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर, है ना, अगर आरबीसी की सतह पर आरएच कारक उपस्थित हो तो वो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, है ना। कि आरबीसी की सतह पर अगर आरएच कारक उपस्थित है तो पॉजिटिव, और अगर उपस्थित नहीं हो तो वह नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आरबीसी की सतह पर आरएच कारक क्या है? उपस्थित है तो वो ब्लड ग्रुप है, तो वह ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक। यानी कि अगर आरबीसी की सतह पर आरएच कारक उपस्थित है तो वो ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव। अगर आरबीसी की सतह पर आरएच कारक है जो अनुपस्थित है, यानी कि आरबीसी की सतह स्वयं तक, अगर इस पर आरएच कारक क्या है? अनुपस्थित, आरएच कारक है अनुपस्थित, ठीक। अगर आरबीसी की सतह जिस पर आरएच कारक अनुपस्थित है तो वह ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव, तो वह ब्लड ग्रुप है जो नेगेटिव प्रकार का होगा, ठीक, नेगेटिव होगा। यानी कि एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ही हमने कहा था कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, ठीक। लेकिन ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके आधार पर हम एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ही, यानी आरएच कारक एक प्रकार का एंटीजन है तो इसकी उपस्थिति के आधार पर ही हम ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव इसका निर्धारण करते हैं, ठीक। ये तो थी सामान्य सी जानकारी कि आरएच कारक पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, ठीक। और आपको पता है कि सर्वात्रिक ग्राही यानी सर्वग्राही है वो ए बी प्लस, यानी ए बी पॉजिटिव, और सर्व दाता है वो ओ नेगेटिव है। अगर ओ नेगेटिव ऑप्शन में नहीं हो तो ओ, और ए बी पॉजिटिव ऑप्शन में नहीं हो तो ए बी, ठीक। यानी खोज कार्ल लैंड स्टीनर वीनर मकाक्रीसस नामक बंदर में एंटीजन है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। आरबीसी की सतह पर अगर आरएच कारक उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव प्रकार होगा, अगर अनुपस्थित है तो वो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव होगा, ठीक। सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, ये नेगेटिव होगा, ठीक। यानी कि इंडिया में वो 3% है, यानी कि इंडिया में है वो 3% तो नेगेटिव पाए जाते हैं और 97% पॉजिटिव इंसान पाए जाते हैं। मनुष्य हैं तो 3% तो नेगेटिव है और 97% पॉजिटिव है। और विश्व में है वो क्या है कि 80% तो पॉजिटिव है और 20% नेगेटिव है। यानी कि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 3% लोग हैं वो आर एच नेगेटिव, ठीक, और 97% लोग हैं वो है आर एच पॉजिटिव, प्यूपिल, पीईओ, प्यूपिल, ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए, ये तो थी इंडिया की बात, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में 80% तो पाए जाते हैं पॉजिटिव और 20% लोग हैं वो पाए जाते हैं नेगेटिव, ठीक। एक खास बात है कि आरएच, यानी कि आरएच पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये दोनों हैं, आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव, वह आरएच नेगेटिव,
ये दोनों में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, यानी कि इन दोनों में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इन दोनों में क्या है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक, RH पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, RH पॉजिटिव नेगेटिव में RH एंटीजन इसमें एंटीबॉडी में RH पॉजिटिव नेगेटिव एंटीबॉडी है, एंटीजन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और यानी कि RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड है जो सिर्फ RH नेगेटिव में हम सिर्फ एक बार स्थानांतरित कर सकते हैं, उसके बाद अगर स्थानांतरित करेंगे तो उसमें रक्त का थक्का जम जाएगा और उससे मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो आपसे पूछेगा नहीं, ये पूछ सकता है कि किसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप में तो है ये का एंटीबॉडी AB में नहीं पाई जाए और एंटीजन है वो O में नहीं पाई जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है आरएच कारक से, यानी कि एरिथ्रोब्लास्टिस एक बीमारी है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस, यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस। है ना, एक बीमारी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस, जिसको हिंदी में बोलते गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता। ठीक, ये बीमारी है क्या है ना, ये बीमारी है जो क्या होती है कि इस बीमारी में क्या होता है, तो ये बीमारी है एक, यानी कि जैसे कि नर और मादा। ठीक, अगर नर है RH पॉजिटिव, ठीक, और मादा है RH नेगेटिव। ठीक, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप है, नर का जो RH पॉजिटिव है और मादा का ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है ना। तो क्या होगा कि इनमें वो होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, शादी कराएगी तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो RH पॉजिटिव है, उसमें RH एंटीजन उपस्थित होता है ना, RH पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन उपस्थित होता है, RH एंटीजन, RH एंटीजन, ये RH एंटीजन उपस्थित होता है ना, यानी कि प्रथम बच्चा है जिसका जन्म तो क्या हो जाएगा, सफलतापूर्वक, यानी कि इसके कारण जो प्रथम बच्चा होगा, फर्स्ट बच्चा, उसका जन्म तो हो जाएगा सफलतापूर्वक। ठीक है, लेकिन इसका जन्म तो क्या हो जाएगा, सफलतापूर्वक। ठीक, और उसके बाद में सेकंड बच्चा होगा, यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा RH एंटीजन है जो मां के उसमें पहुंच जाएगी, क्या कि प्लेसेंटा के द्वारा मां के पेट में पहुंच जाएगा RH एंटीजन। RH नेगेटिव में RH एंटीजन नहीं पाया जाता, ये RH एंटीजन है जो उसमें पहुंच जाएगा। ठीक, ये पहुंच जाएगा तो फिर दूसरा बच्चा होगा ना, तो RH एंटीजन जो रक्त का थक्का जम जाएगा, है ना, क्या जम जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। सेकंड बच्चा होगा तो RH पॉजिटिव की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि उस बच्चे में है जो क्या होगा कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव एंटीजन है जो उसमें पहले से पहुंच जाएगा, और उसमें पहले से RH नेगेटिव एंटीजन उपस्थित है। अगर एक ही समान के एंटीजन आपस में वो करेंगे तो रक्त का थक्का जम जाएगा, जिससे यानी कि दूसरा बच्चा होगा उसकी डेथ हो जाएगी, दूसरा बच्चा होगा उसकी क्या हो जाएगी, डेथ, पेट में डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो मरा हुआ ही पैदा होगा, क्योंकि RH एंटीजन तो उसमें पहले से उपस्थित है। और ये RH पॉजिटिव है जो क्या करता है, फर्स्ट बच्चे के दौरान RH एंटीजन है जो उसमें चल जाता है, फर्स्ट बच्चा तो RH पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड बच्चा उसकी डेथ हो जाती है। RH एंटीजन जो मदर में उपस्थित होता है, तो RH एंटीजन वो RH एंटीबॉडी, यानी कि RH एंटीजन वो RH एंटीबॉडी से वो करेगा, यानी कि दूसरा बच्चा है जो, ठीक, RH एंटीजन मादा में उपस्थित है, मां में, यानी कि RH एंटीजन मां में चली गया फर्स्ट बच्चे के दौरान, है ना। फिर ये क्या है कि माता में RH एंटीजन चला गया फर्स्ट बच्चे के दौरान, तो RH एंटीबॉडी होती है जो मदर के अंदर RH एंटीबॉडी होती है, RH एंटीबॉडी, है ना, वो RH एंटीजन से क्रिया करके रक्त का थक्का जमा देती है, तो रक्त का थक्का जमा देती है, दूसरा बच्चा की डेथ हो जाती है, दूसरा बच्चा जो पैदा होता है वो मरा हुआ पैदा होता है। तो यानी कि क्या होता है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव RH पॉजिटिव रहता है, RH नेगेटिव के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, तो RH पॉजिटिव है जो फर्स्ट बच्चा तो RH पॉजिटिव प्राप्त होता है और वो फर्स्ट बच्चा सफलतापूर्वक जन्म हो जाता है, लेकिन RH एंटीजन है वो मां के पेट में चला जाता है ना, तो इसका जन्म तो सफलतापूर्वक हो जाएगा, लेकिन सेकंड बच्चा होगा जो RH एंटीजन है तो मादा की RH एंटीबॉडी से क्रिया करेगा, और RH एंटीजन RH एंटीबॉडी से क्रिया करेगा तो रक्त का थक्का जम जाएगा, जिससे फर्स्ट सेकंड बच्चा है उसकी डेथ हो जाएगी पेट में। ठीक, अब इसके उपचार के लिए जन्म के 72 घंटे के बाद में एंटीडी, टीका होता है इंजेक्शन एंटीडी, उसका ये फिर टैबलेट होती है दो प्रकार की, ट्रोलिन या रोइगन, तीनों में से एक
देनी चाहिए। यानी कि गर्भ रक्तानुपूरकता है जिसके उपचार के लिए यानी कि इसके उपचार के लिए क्या होता है कि इंजेक्शन होता है एंटीडी, एक इंजेक्शन होता है कौन सा, एंटीडी, एंटीडी, ठीक, या फिर टैबलेट, टैबलेट है रॉयलिन या रॉगन। टैबलेट दो प्रकार की टैबलेट होती है, रॉयलिन या रॉगन, रॉयलिन, ये दो टैबलेट होती है। ये तीनों में से एक चीज, तीनों में से एक, कितने, फर्स्ट बच्चे के यानी बच्चे के जन्म के 72 घंटे बाद, यानी कब देनी है, बच्चे के जन्म के 72 घंटे बाद, बच्चे के जन्म के 72 घंटे बाद, ठीक, समझ में आया। यानी कि गर्भ रक्तानुपूरकता यानी कि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो RH पॉजिटिव यानी कि फादर्स के RH पॉजिटिव का RH एंटीजन जो मदर्स में के प्लेसेंटा से होकर मदर्स में पहुंचेगा, यानी फर्स्ट बच्चा है जो RH पॉजिटिव प्राप्त होगा और उसका जन्म तो सफलतापूर्वक हो जाएगा, लेकिन वो प्लेसेंटा से RH एंटीजन हो गया है, वो माता में RH एंटीबॉडी से क्रिया करेगा, RH एंटीबॉडी से क्रिया करेगा तो सेकंड बच्चा होगा उसकी पेट में डेथ हो जाएगी, है ना। तो इसके उसके लिए क्या करते हैं, उपचार के लिए क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, यानी फर्स्ट बच्चे के जन्म के बाद 72 घंटे बाद एक इंजेक्शन एंटीडी, रॉलिन या रॉगन, तीनों में से एक का उपयोग किया जाता है। थैंक यू। अगली क्लास में आगे की बात।